हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज है 1 जून। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं आप सभी के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने। और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये क्यों शुरू किया गया है, इसका क्या फ़ायदा है। इस योजना के तहत राज्य में लौटे प्रवासी कामगारों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ उत्तराखंड का नाम आया है, तो मैंने जैसा आप सभी से कहा है कि मैं फुल डिटेल्ड वीडियो आप सबको दूंगा, तो ये फुल जानकारी आपको दूंगा, इसलिए उत्तराखंड के बारे में हम सभी जान लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड उत्तराखंड दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 20वां राज्य है। इसे राज्य का दर्जा 9 नवंबर 2000 को मिला। कुल ज़िले इसमें 13 हैं। इसकी राजधानी देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं। और उच्च न्यायालय नैनीताल उच्च न्यायालय है। और यहाँ के न्यायाधीश जो हैं वो रमेश रंगनाथ हैं। और यहाँ की लोकसभा सीटें दोस्तों 5 हैं। राज्यसभा की सीटें 3 हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ का पशु कस्तूरी मृग है। यहाँ का पक्षी मोनाल है। और राजकीय पेड़ यहाँ का बुरांस है। राजकीय पुष्प में ब्रह्म कमल है दोस्तों। और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, यहाँ के बांध पढ़ लेते हैं। यहाँ दोस्तों टिहरी बांध है, इचारी बांध है, धौली गंगा बांध है, राम गंगा बांध है दोस्तों। ये सभी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए दोस्तों। यहाँ के नेशनल पार्क पढ़ लेते हैं। नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क दोस्तों। जीआई टैग भी आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन जीआई टैग से। तेजपत्त के पत्ते को यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर आधारित पुस्तक बिहाइंड द मास्क किसने लिखी है? दोस्तों ये लिखी है मोहम्मद मन्नार ने। तो दोस्तों इसकी जानकारी पढ़ लेते हैं। 21वीं सदी के महामारी और सामाजिक आर्थिक प्रभावों के लगभग हर पहलू का विस्तार करने वाली यह पहली पुस्तक है। यह पुस्तक कोरोना वायरस की उत्पत्ति और प्रसार का विस्तार करती है दोस्तों। जैसा कि हम सभी लोग इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे हैं, उसी के बारे में इस पुस्तक में सब कुछ बताया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दशकों का सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला हुआ है, यह किस देश से आया है? तो दोस्तों यह अफ्रीका से आया है। महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं दोस्तों। पिछले 28 साल में यह सबसे बड़ा अटैक है। इससे पहले इनका अटैक 1993 में हुआ था। उस समय हमारे देश को इसकी वजह से 7.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इनका दल एक साथ इन टिड्डियों का दल एक साथ 35,000 लोगों का खाना ख़त्म कर सकता है। तो सोचिए दोस्तों कितने खतरनाक ये लोग हो सकते हैं। पहली बार इनको भारत में 1812 में देखा गया था। इसका प्रकोप 2 साल तक रहता है। ये जो टिड्डियाँ आती हैं इनका प्रकोप 2 साल तक रहता है। फिर उसके बाद 8 साल तक ये लोग गायब हो जाते हैं। ये फसलों को बर्बाद कर देते हैं। इनकी दुनिया में 10,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में केवल 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे राजस्थानी टिड्डा, प्रवाचक टिड्डा, मुंबई टिड्डा, पेड़ वाला टिड्डा। इसमें जो राजस्थानी टिड्डा है वह बहुत ख़तरनाक होता है। और दोस्तों ये प्रजनन भी बहुत तेज़ी से करती हैं। इनकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। चलिए दोस्तों इतनी जानकारी काफ़ी है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेदांता के बाद अब किस दूसरी कंपनी ने शेयर बाजार से डीलिस्ट होने की घोषणा की है? तो ये की है अदानी पावर ने। अदानी पावर ने की है। तो जानकारी पढ़ लेते हैं। कोरोना महामारी के बाद शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है और शेयरों की कीमत आधी हो गई है। ऐसे में अपनी कंपनी की वैल्यू बचाने के लिए ये वापस उसको शेयर बाजार से डीलिस्ट कर रहे हैं। वेदांता ने 12 मई को अपने शेयर को डीलिस्ट करने का प्रस्ताव रखा था। अब 3 जून को इसका निर्णय होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं रोजर फेडरर। दोस्तों यह रिपोर्ट फोर्ब्स ने जारी की है। दोस्तों फर्स्ट नंबर पे रोजर फेडरर हैं, सेकेंड नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और थर्ड नंबर पे लियोनेल मेसी हैं। और अपने भारत के विराट कोहली इस संख्या में अकेले लिस्ट में हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया सहित डेमोक्रेटिक देशों का कौन सा नया क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो दोस्तों ये रखा है D10। महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें यूनाइटेड किंगडम यूके की कोशिश है कि चीनी कंपनी का प्रभाव कम हो और इसका प्रभाव अन्य देशों पर ना पड़े। चीनी कंपनी की ह्यूवेई नाम की एक कंपनी है, वो 5G के नेटवर्क में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट तथ्य की तरफ। खतरों को देखते हुए ब्रिटेन एक क्लब बनाने की कोशिश कर रहा है चीन का प्रभाव कम करने के लिए। अपने भारत में रिलायंस जियो ने भी 5G की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत काम किया है। अंबानी का कहना है कि बिना चाइना के हेल्प से वह अपनी 5G नेटवर्क टेस्ट करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस से होने वाली प्रत्येक मौत के विस्तृत विश्लेषण का आदेश दिया है? तो दोस्तों ये दिया है मध्य प्रदेश ने। दोस्तों मध्य प्रदेश ने दिया है, तो मध्य प्रदेश की फुल जानकारी हम लोग पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से है और पहला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान है। और मध्य प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से 5वें पायदान पर है। राज्य का दर्जा इसको मिला 26 जनवरी 1950 को। इसमें कुल जिले 52 है। इसकी राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल जो है लालजी टंडन है। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है। यहाँ के न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। लोकसभा सीटें 29 हैं। राज्यसभा सीटें 11 हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। और यहाँ का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी है दूधराज, इसे सुल्ताना बुलबुल भी कहते हैं। राजकीय पेड़ पीपल है। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश के बांधों के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप सभी के लिए। पहला बांध ओमकेश्वर बांध, दूसरा बारगी बांध, तीसरा गांधी सागर बांध, चौथा जवाहर सागर बांध, राणा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, बारना बांध, तवा बांध, राजघाट बांध, बाढ़ सागर बांध। दोस्तों यहाँ के नृत्य भी पढ़ लेते हैं हम लोग। बिरहा नृत्य, राई नृत्य, केहरा नृत्य, दादर नृत्य, कलसा नृत्य, केमाली नृत्य, ये सब यहाँ के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेते हैं दोस्तों। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, फाजिल राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं ये जानकारी, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया, वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना के माध्यम से किसके साथ मिलकर निःशुल्क ऑनलाइन करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आईओन के साथ। तो दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना 1968 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है और इसके जो एमडी हैं राजेश गोपीनाथन हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नासा ने किस मिशन के तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर भेजा है? तो ये भेजा है क्रू डेमो 2। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी इसकी पढ़ते हैं। 2011 के बाद पहली बार मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसे अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी के राफेल फाल्कन 9 से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया, जिनका नाम बॉब बेनकेन है और डाग हर्ले है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कार्मेन रेनहार्ट को। तो इनको किसने नियुक्त किया गया है? ये किया है अध्यक्ष जो
विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, उन्होंने इनको नियुक्त किया है। दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का नाम आया है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944, ये तो आप सभी को याद ही हो गया होगा। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, सदस्य देश 189 वर्तमान में है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों जान लेते हैं, अंशुला कांत विश्व बैंक की एमडी और सीईओ हैं, जो कि एक भारतीय हैं। तो भारतीय होने के नज़रिए से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मैं अलग अलग टॉपिक्स पे भी क्वेश्चंस लाता हूँ, आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाता हूँ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज़ करंट अफेयर का चैनल देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।